स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम नगर पालिका कार्यालय के सामने खड़े हैं और यहाँ पर वार्ड नंबर 6 मोहल्ला कच्चा किला के लोग आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। विषय ये आ गया कि इनके मोहल्ले में से गुजरते हुए मार्ग पर जो बैरिकेड लगे हुए थे, अब नगर पालिका प्रशासन द्वारा उनको हटा लिया गया है। बैरिकेड हटने से नाराज ये लोग यहाँ पर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, गुस्सा दर्ज कर रहे हैं, नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और तुरंत प्रभाव से बैरिकेडों को वहाँ पर दोबारा लगाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन बैरिकेड के हटने के कारण से उनके लोगों की सुरक्षा को अब खतरा पैदा हो गया है। आइए देखते हैं। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। तो इनकी नारेबाजी के में जो रोष है उसके पीछे विषय ये है कि बैरिकेड हटने के कारण से वहाँ से डंपरों की आवागमन जो है अब तेज़ी से आरंभ हो गया है। कुछ वर्षों पूर्व एक बच्ची की मौत डंपर के नीचे आने के कारण से हुई थी, तब प्रशासन ने वहाँ पर बैरिकेड लगाने का निर्णय ले लिया गया था कि यहाँ से डंपर ना गुजरें। ये एक गली है, इस गली को सड़क ना समझा जाए और ये गली ये सड़क के रूप में 66 फुट लंबी है, लेकिन मात्र 17 फुट 18 फुट इस वक्त चौड़ी है। इस कारण से लोगों का ये कहना है कि डंपर गुजरते हैं तो बहुत दिक्कत रहती है। सड़क चौड़ी है, सड़क टूटी फूटी है और बहुत बुरा हाल है सड़क का। कोई भी दुर्घटना आम रूटीन में यहाँ पर होती रहती है और डंपर अगर यहाँ से गुजरते हैं तो उनके लिए बहुत एक खतरा की बात जो है हो जाएगी। बैरिकेड लगाए जाएँ, डंपरों को मना किया जाए। अगर डंपरों को गुजारना भी है तो रात्रि के समय गुजारे जाएं। अगर सड़क को चौड़ा करें 60 फुट तक जैसे रिकॉर्ड में है, तब इनको कोई जो ऐतराज़ ना होगा, क्योंकि सड़क अगर 60 फुट चौड़ी हो जाती है तो वहाँ पर किसी प्रकार से भी डंपर गुजरें, क्योंकि रास्ता काफ़ी रहेगा पैदल चलने के लिए, तो कोई किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना अब कम हो जाएगी। लेकिन सड़क इस टाइम 17 से 18 फुट है, तो इस कारण से काफ़ी दिक्कतें डंपर गुजरने से इनको हो रही हैं। तो आइए चलते हैं उस बाईपास रोड पर, उस गली में इनके मोहल्ले में से गुजरते हुए देखते हैं कि क्या समस्या थी, बैरिकेड किस प्रकार से लगे हुए थे और क्या उनको किस प्रकार से हटाया गया, फिर उनसे बात भी करेंगे। तो अब हम उस रोड पर आ चुके हैं जहां के साथ ये मामला जुड़ा हुआ है। श्यामपुर नसारा से मिलता ये रोड एक मिनी बाईपास, और ये मामला अब हम आपको दिखाएंगे। जो बैरिकेड लगे हुए थे, यहाँ बैरिकेड के पोल तो लगे हुए हैं, लेकिन ऊपरला हिस्सा इसका उड़ा दिया गया है, इसको खोल दिया गया है। ये बैरिकेड लगे हुए हैं अब, जिससे बड़ी गाड़ियों का आवागमन भी इसमें आसान हो गया। बैरिकेड देख सकते हैं, जिसको लेकर ये सारा रोला वहाँ पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है मोहल्ला वासियों के द्वारा। ये बैरिकेड लगे हुए थे, ऊपर इस पर गार्डर लगा हुआ था, जिसके कारण से हैवी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, डंपर वगैरह यहाँ से गुजरने मुश्किल होते थे। मुश्किल क्या, नामुमकिन हो जाता था उनके लिए। बड़ी हैवी गाड़ियाँ नहीं गुजर पाती थी और एक सुरक्षा जो है इस रोड के आसपास जो लोग रहते हैं, मोहल्ला है पूरा बसा हुआ, तो उनके लिए सुरक्षा था। लेकिन पिछले दिनों किसानों के द्वारा मांग की गई कि ये खोले जाएं, ताकि, और डंपर संचालकों द्वारा भी ये मांग की कि प्रशासन थे, और ये अब ये खोल दिया गया है। इसी रोड के दूसरी साइड हम आ चुके हैं। ये रोड जो है अब सढौरा कालियाम मार्ग, सढौरा कोटला मार्ग को जोड़ रहा है। यहीं से डंपर, बड़े गाड़ियाँ अगर श्यामपुर नसारा साइड से आते हैं, कपाल मोचन साइड से, तो इधर से गुजर जाते हैं। अगर दूसरी साइड से आते हैं तो यहाँ से वो एंट्री करते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर भी ये जो बैरिकेड लगे थे, अंकल लगा रखे थे ऊपर, ये भी जो है इनको भी तोड़ दिया गया, हटा लिया गया है, जिसके कारण से यहाँ से भी एंट्री जो है, प्रवेश अब आरंभ हो चुका है, खुल गया उनका। दोनों यहाँ पर बैरिकेड खड़े हुए हैं, मात्र पोल अब खड़े रह गए और इसके ऊपर का हिस्सा जो है यहाँ से भी हटा लिया गया है। तो प्रवेश और निकासी, या फिर निकासी या प्रवेश, ये दोनों द्वार जो है अब ओपन हो चुके हैं। और ये रास्ता अब देख सकते हैं, काफ़ी एक छोटा रोड है, कम चौड़ा रोड है ये, जिसके कारण से यहाँ दिक्कत रहती है, क्योंकि जब आमने सामने दो गाड़ियाँ यहाँ पर आ जाती हैं तो और भी दिक्कत होती है। तो एक गाड़ी को आधा कम से कम इस रोड से नीचे होना पड़ता है।
तब यहाँ पर दिक्कत, भारी आवागमन के लिए जो लोग आसपास यहाँ गुजरते हैं, खासकर पैदल जाते हैं, काफ़ी संख्या में बच्चे यहाँ से गुजरते हैं। जब स्कूल की छुट्टी होती है तो अब देखने वाला दृश्य होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही बच्चे यहाँ से गुजरे, यहाँ से काफ़ी संख्या में विद्यार्थी गुजरते हैं। अब दो गाड़ियाँ जब आमने सामने आ जाती हैं और इनकी जब क्रॉसिंग होती है तो बड़ा खतरा रहता है। और इसी कारण से गुड़िया कई साल पहले एक बच्ची यहाँ चपेट में आ गई थी। स्कूली विद्यार्थियाँ और बहुत सी वाहन यहाँ से, छोटे वाहन यहाँ से गुजरते हैं और स्कूल भी जुड़े हुए हैं, यहाँ से विद्यार्थी निकलते हैं। तो उन सब के लिए खतरे की घंटी जो है ये है। इन बैरिकेड का खुलना वास्तव में बड़ा खतरा है। डंपरों के लिए कहीं रास्ता और भी जा सकता है। हाँ, और ये बहुत एक खतरे की घंटी बन चुकी है, आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी कम रास्ता यहाँ से बचता है दो वाहनों के लिए। सिंगल वाहन ही पूरा से यहाँ से गुजरता है। बैरिकेड लगाने का मतलब यही था कि भाई यहाँ से बैरिकेड लगा दिए जाए और बड़े वाहन ना गुजरें और वो मेन चौड़े रास्ते से ही गुजरें। लेकिन अब यहाँ से वो आराम से गुजर रहे हैं और यहाँ के आसपास रहने वाले लोगों के लिए खतरा अब बढ़ गया है। और इस रास्ते में जो भी सीवरेज आदि लगाए हुए थे वो भी टूट चुके हैं, देख सकते हैं आप। ये टूटे हुए हैं, ये भी खतरे का एक घंटी है। एक्सीडेंट हो सकते हैं यहाँ पर। बड़े डंपर किसी टाइम भी किसी भी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। ये सारी रोड भी जो है किनारे इसके टूटे हुए हैं। बहुत रिस्की रहता है यहाँ से इस रोड पे चलना, और बड़े डंपर अगर चलेंगे थे और भी इसका रिस्क जो है बढ़ जाएगा। पर और आगे बढ़े तो एक तरफ तो पूरी सड़क पूरी तरह से बैठ चुकी है। अब यहीं से डंपर अगर गुजरेंगे तो क्या पोजीशन बनेगी, ये काफ़ी हैरानी वाली पोजीशन अब बन सकती है। आप कल्पना कर सकते हैं। सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और यही कम चौड़ी सड़क है। और ये देख सकते हैं सीवरेज दिखा रहे हैं हमारे सरदार जी, और ये देखिए सीवरेज भी टूटा फूटी व्यवस्था है। तो यहाँ पर भी कोई भी वाहन इसकी चपेट में, टायर चपेट में आकर वो किसी को भी अपने लपेटे में लपेट सकता है। और चौड़ाई बहुत कम है इसकी, दो वाहनों के लिए जगह नहीं है। केवल एक सिंगल रास्ता है, वन वे ही कह सकते हैं इसको। अगर आमने सामने से दो वाहन गुजरते हैं जैसे मैंने पहले बताया तो सड़क दुर्घटना हो सकती है। अब मैं उस स्थान पर आ चुका हूँ जो वर्षों पूर्व मैंने यहाँ देखा था। जो दृश्य है, जो आज भी जिसको देखकर मेरी रूह कांप जाती है। एक छोटी सी बच्ची इस मार्ग पर जो है वो अचानक इधर गली से गुजर कर यहाँ अपने गुरुद्वारे की तरफ बढ़ती है और अचानक उधर तेज़ रफ्तार उधर से डंपर आता है और वो बच्ची, छोटी सी आयु की बच्ची जो है उस डंपर की चपेट में आ जाती है। डंपर उसको मार कर जो है यहाँ से फरार हो जाता है बिल्कुल सड़क पर जो है। अब डंपर कितना हैवी और बच्चे का शरीर आप कल्पना कर सकते। तो ये वो जगह है जहाँ पर कुछ वर्ष पहले ये घटना घटी थी और डंपर की चपेट में आने से एक बच्ची की यहाँ पर मृत्यु हुई थी, असमय मृत्यु हुई थी। इसी सड़क यानी इसी गली का एक हिस्सा जिसमें बिल्कुल मकान साथ है और जब डंपर गुजरता है तो बिल्कुल इसके पास से गुजरता है। और बता रहे हैं कि अनेकों बार इसके अंदर जो नालियों में पाइप आदि डले वो तोड़े गए हैं डंपरों के कारण से। तो ये देख सकते हैं सब सड़कें टूटी फूटी हैं यहाँ पर। और यहीं से बिल्कुल चौड़ाई इसकी बहुत कम है। और जैसे बता रहे हैं कि 66 फुट चौड़ा ये रास्ता है, लेकिन अभी मात्र 17-18 फुट चौड़ा रास्ता बन के रह गया है। ये देख सकते हैं एक डंपर का बस सही रास्ता नहीं है। और यहीं से अगर डंपर गुजरेंगे आमने सामने जब होगा दो डंपर तो वो कैसे गुजरेंगे। तो एक रुकेगा दूसरा साइड से गुजरेगा तो किसी न किसी को वो दुर्घटनाग्रस्त कर सकता है, चोट लगा सकते हैं। और डंपर के कारण से लपेट में आने के तो मृत्यु भी हो सकती है। और जैसा कुछ यहाँ पर हुआ है तो वास्तव में ये एक विषय, एक गंभीर विषय है। इस वार्ड के कुछ लोग जो है जहाँ पर नगर पालिका कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे थे, अब वो यहाँ पर इस मार्ग पर, इस रोड पर आ चुके हैं। उनसे ही बात करेंगे। तो एमसी साहब से ही बात करें। एमसी नैब सिंह जी, बताइए क्या कुछ विषय एकदम से आ गया ये जी। नमस्कार सतपाल जी। नमस्कार जी। ऐसा था, ये हमारा एक हादसा हुआ था यहाँ 2018 में। जी जी जी। उस हादसे में हमारी एक छोटी सी बच्ची की जाने के डंपर के नीचे आने से आ गई थी। जी जी। उसके बाद यहाँ सारा पुलिस प्रशासन आया था जी। वो डीएसपी साहब थे और अपना एसडीएम साहब नवीन उद्या जी आए थे। जी जी जी। उन्होंने कहा था कि ये रोड जो है डंपरों के लिए नहीं है और इस रोड के ऊपर आप बैरिकेड लगा दो और आज के बाद यहाँ कोई डंपर नहीं चलेगा। जी जी जी। उसके बावजूद यहाँ पे 3 साल 3.5 साल वहाँ पे बैरिकेड लगे रहे, यहाँ से कोई डंपर नहीं गया। उसके बाद इन्होंने अपना डंपर मालिकों ने उस बैरिकेड को तोड़ दिया।
तोड़ने के बाद यहाँ 1-1.5 साल दोबारा फिर डंपर स्टार्ट हो गए चलने। अब दोबारा नगर पालिका से हमने अपील की, अपील करने के बावजूद उन्होंने यहाँ पे दोबारा बैरिकेड लगा दिए थे। जी जी जी। और बैरिकेड लगाने के बाद अब दोबारा कल हमारे से एक बार कहा कि थोड़ी देर के इसको खोल दो, उसके बाद उसको दोबारा लगा देंगे, लेकिन ये दोबारा अब नहीं लगे, यहाँ से खुल गए हैं। हाँ जी, इससे मोहल्ले वासी सारे परेशान हैं। डंपर यहाँ से दोबारा जाने स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत दिक्कत है जी। तो प्रदर्शन जारी है आपका वहाँ पे? प्रदर्शन हमारा जारी है। तो मांग आपकी है कि दोबारा ये जोड़े जाएं, बैरिकेड जोड़ा जाए और यहाँ से डंपर ना जाए और बस। और डंपर की जो टाइमिंग है, अगर है तो उसको रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक डंपर की टाइमिंग रखी जाए, वो भी अपना मेन रोड से अगर रात्रि को ही गुजरे हैं। वैसे तो बोर्ड भी वहाँ लगाया हुआ है कि रात्रि 10 बजे के बाद कहीं बोर्ड लगा हुआ, दिन में तो है ही नहीं बोर्ड, लेकिन दिन में वहाँ से भी गुजर रहे हैं अभी भी वहाँ पे। और वो सड़क भी बिठा दी उन्होंने, सारी सड़क की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, टूट गई है सारी सड़क, लेकिन कोई भी दिन में भी कोई रोक टोक नहीं है। तो सड़क भी चौड़ाई भी बहुत कम है। देखो उधर मोड़ है जहाँ पर एक मजार सी है मोड़, वहाँ पर सड़क भी बहुत कम चौड़ी है। वहाँ पे देखो मोड़ है, मोड़ के बावजूद बिल्कुल पास में घर हैं, घर के होने के बावजूद डंपरों के बिल्कुल नजदीक से निकलते हैं, उनके पानी के पाइपलाइन हर रोज 3 दिन टूट जाते हैं डंपरों की वजह से। जी जी, बड़ी दिक्कत आ रही है, यहाँ डंपर चलना बिल्कुल गलत है। तो आप ये चाहते हैं कि बस ये बंद ही कर, परमानेंट सोल्यूशन हो इसका बंद होना चाहिए, इसका कोई अलग से बाईपास बनाना चाहिए सरकार को। तो कोई आश्वासन मिला सेक्रेटरी साहब या चेयरपर्सन साहब वगैरह कोई आए नहीं थे। उन्होंने अपना वाइस से चेयरमैन साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि कल सेक्रेटरी साहब वगैरह आएंगे, कल उनसे बैठ के बातचीत करेंगे, कल दोबारा आ जाना। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सरदार जी? सर हम ये कहना चाहेंगे कि पिछले, ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या पिछले कई 5-4 साल से है। पहले पंचायत थी, उस समय भी था ये। पंचायत के टाइम में यहाँ पहले बैरिकेड लगे थे। बैरिकेड लगने के बाद 2-3 साल हमें भी शांति रही, बहुत बढ़िया रहा यहाँ, चलो भाई माहौल ठीक था। दूसरी बात ये है कि जब ये रोड की बात आती है बनवाने की, तो हम जाते हैं पंचायत या नगर पालिका, वो कहते हैं हमारे अंडर नहीं है, हमारे अंडर नहीं है ये हमारे। हम नगर उसके पास जाते हैं, मार्केट कमेटी के पास, वो कहते हैं हम जितना रोड बनाया बस वही उसी के मालिक है, बाकी का सारे का पंचायत मालिक है। जबकि ये रोड 66 फुट चौड़ा है, 66 फुट चौड़ा है, और मौके पे इस वक्त 17-18 फुट बना, 17-18 फुट है, जिसके ऊपर से ये हर रोज डंपर लगाने की कर रहे हैं। यहाँ से हर 10 सेकंड के बाद एक डंपर 10-12 निकल रहे हैं यहाँ से। मतलब कुल मिला के है तो एक मोहल्ले का रास्ता ही है ये, समझो तो गली है, और गली को सड़क बना। आपने सड़क का हालात देख ली है, अगर ये सड़क के डंपरों से ऐसे चलेगी दोबारा किससे कहें? मार्केट कमेटी अगर कि हमारे अंडर नहीं है, जब नहीं है हमारे अंडर, तुम्हारे नहीं अंडर, कहाँ जाए, किससे बनवाएंगे सर? सही बात। तो हमारे मकानों तक में दरारें आ चुकी हैं, और खड़का भी होता रहता है। हम घर में रोटी नहीं खा सकते जी, खून नहीं सुन सकते। और जो अगर किसी डंपर वाले से कहते हैं थोड़ा आराम से चल रहे, वो गाली गलौज करते हैं, वो गुंडागर्दी करते हैं। ड्राइवर लड़ने को कोई बच्चा मान ले पड़ोस का, अगर कोई आदमी बाहर निकल कर हाथ जोड़ के भी कहा आराम से चलो, रोड लेकर वहाँ जी गाना दे, मतलब इसलिए हमारे यानी बच्चों की सुरक्षा भी पर्सन चिन्ह लग गया है। बच्चे 23-24 साल के ड्राइवर रख रखे जी। अच्छा, कोई लाइसेंस तो होगा नहीं पे, कुछ नहीं है, किसी गाड़ी का नंबर नहीं है, कोई प्लेट नहीं लगी है, जो एनर्जी को लगा रखे जी। 2 नंबर में ही है सब, 2 नंबर में। आप ये देखो भी क्या हाल है, 16 फुट की 14 फुट की सड़क क्या हाल है ना जी, ना सारी गाड़ियाँ आती हैं। सर हम आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि सड़क अगर आपने बाईपास ही निकाल रहे हैं तो उसको 60 फुट चौड़ा बनवा दिया जाए, हमें कोई इतराज नहीं। आप डंपर निकालिए थोड़ा जगह जी, मान लो थोड़ा, हमें कोई दो गाड़ियों का रास्ता तो बन जाएगा, गाड़ियों का रास्ता कम से कम हो। हम यहाँ गाड़ी, किसी का गेस्ट आता है बाहर, गली में गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता, तो 3 बार गाड़ियाँ, तो प्रदर्शन जारी रहेगा फिलहाल। हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। तो आप देख सकते हैं लोगों की मांग बिल्कुल जायज़ है। ये अपने बच्चों की सुरक्षा करते ही रह गए हैं। बच्चे खेलते खेलते सड़क पर, सड़क तो नहीं कहेंगे इसको, गली ही कहेंगे। आम जैसे मोहल्लों में गलियां हैं, आम लोग आते जाते हैं, लेकिन उन गलियों में से डंपर से तो नहीं गुजरते। उन गलियों से कार गुजर सकती है, बाइक गुजर सकता है। आप देख सकते हैं कार आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कार का लायक रास्ता है। लेकिन अगर यहीं से डंपर, अब कार भी बड़ी दिक्कत से जाएगी, पूरा रास्ता है, अगर यहीं से डंपर गुजरे तो बहुत दिक्कत है। बच्चे भी, आम आदमी, यहाँ कुछ दुकानें भी बनी हुई हैं और मोहल्ला है अपना, एक आम लोग रह रहे हैं इसके अंदर, गुरुद्वारा की भी क्रॉसिंग रहती है, स्कूल से बच्चे भी गुजरते हैं। तो जब 2 डंपर आमने सामने से आएंगे तो बहुत खतरा रहेगा। इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है, प्रशासन को इनकी मांग जो है तुरंत प्रभाव से स्वीकार करते हो, या तो फिर बिल्कुल सही कह रहे हैं, या फिर इस सड़क की चौड़ाई जैसा है 60 फुट चौड़ी कर दी जाए, या फिर इसको बैरिकेड लगाकर इसको कर दे। और रात्रि के समय ही ये डंपर गुजारने के लिए भी राजी हैं, अगर रात को गुजारें तब भी इनको कोई दिक्कत नहीं है, वरना तो दिन में तो बिल्कुल भी डंपर यहाँ से ना गुजारे जाए। तो प्रशासन को इनकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। मोहल्ला वासियों की तरफ से यह विषय हक की आवाज़ संगठन तक भी पहुंचाया गया। हक की आवाज़ संगठन के अध्यक्ष कुलवंत सिंह सैनी, मुख्य सलाहकार पवन सैनी द्वारा इस विषय में जो है सकारात्मक
ढंग से आश्वासन दिया गया और कहा गया कि इस मामले में वो उनकी अवश्य ही मदद करेंगे। तो वास्तव में यह एक जेन्युइन विषय है, प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इस समस्या का स्थायी रूप से समाधान कर देना चाहिए, ताकि किसी प्रकार से मोहल्ला वासियों को कोई दिक्कतों का सामना उन्हें ना करना पड़े। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। धन्यवाद।